महाकुंभ 2025 प्रयागराज का आगाज हो चुका है। सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इस समय ये जो आप देख रहे हो ये किला घाट है, यानी वीवीआईपी घाट। ये यहाँ लाखों की संख्या में लोग आकर जो त्रिवेणी, हमारा जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, जिसमें गंगा जमुना यहाँ मिलती हैं और अदृश्य कल्प वृक्ष के नीचे से होती हुई ये सरस्वती कूप से अदृश्य इसमें धारा जो है वो सरस्वती जो नदी है जो विलोप हो चुकी है और वो आके इसमें समा जाती है। तो ये गंगा जमुना और सरस्वती का जो संगम है इस पर हर 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। चूंकि ये 12वां कुंभ है, यानी 144 वर्ष बाद ये संयोग हो रहा है कि जब जो 12 वर्ष में कुंभ लगता है और वो 12 बार लग रहा है, यानी 144 बार ये लग रहा है। तो ये खूबसूरत वीवीआईपी घाट इस बार नया बनाया गया है, जहां लाखों की संख्या में लोग जो है यहाँ त्रिवेणी, ये सामने जो आप देख रहे हो, ये यहाँ जो है ये गंगा जमुना का संगम, यहाँ लोग स्नान करेंगे। स्नान करके जो है लोग इन सीढ़ियों पर जो है आसानी से अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये होल्डिंग एरिया है, जो सामने आपको लाइटें दिखाई पड़ रही हैं, ये गंगा का यानी संगम का दूसरा भाग है, जिसको अरेल घाट कहा जाता है। और ये अरेल घाट के पास जो है पूरा जमुना नदी के किनारे किनारे जो है ये मेला बसाया गया है। ज़्यादातर मेला इस बार झूसी एरिया में और अथवा आपके फाफामऊ एरिया में जो है बसाया गया है। जो संगम का मेन जो एरिया था वो होल्डिंग एरिया के रूप में इस बार खाली रखा गया है। ये जो आप देख रहे हो सामने ये वीवीआईपी घाट, ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जो इस बार की एक बहुत ही अनोखी उपलब्धि है। ये सामने जो लाइटें जल रही हैं ये अरेल घाट है, यानी गंगा जमुना का जो संगम है उसके दूसरी तरफ। तो इसमें आप बोट क्लब से अथवा सरस्वती घाट से नाव पर आकर आप बीच में स्नान कर सकते हैं। और अगर आपको जो है संगम के तट पे स्नान करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ये सामने जो आप देख रहे हो ये अक्षय वट कॉरिडोर है। अक्षय वट में जो अक्षय वट है, जिसको माँ सीता ने आशीर्वाद दिया था कि ये कभी जो है ये नष्ट नहीं होगा और ये सदियों से चला आ रहा है। इसका बहुत विशेष महत्व है। इस पर पहले लोग जो है इस पर चढ़ जाते थे और जमुना में कूद जाते थे कि इसको यहाँ मृत्यु से स्वर्ग मिलेगा। ये प्रथा बाद में मुगल शासकों ने बंद कर दी थी और ये बंद है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन अक्षय वट के दर्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन परंतु कुछ सालों से ये अक्षय वट जो है दर्शन के लिए खोला गया और इस बार इसका एक बहुत भव्य कॉरिडोर बनाया गया है जो अक्षय वट के दर्शन कराएगा। और उसके बगल में जो है जो लेटे हनुमान जी हैं, ये कहते हैं कि संगम का स्नान बिना हनुमान जी के दर्शन से नहीं होता है। तो जो लेटे हुए हनुमान जी हैं इनका कॉरिडोर बन के तैयार हो चुका प्रथम फेज का। आप यहाँ दर्शन करेंगे इस वीआईपी घाट पर और उसके बाद आप अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही उल्लेखनीय है कि जब भी आप यहाँ नहा रहे हो और अपने कपड़े जो है आप यहाँ छोड़ देते हैं तो आप किसी को भी वहाँ रखें और ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति कपड़े की रखवाली करता है उसको छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के जो गैंग आते हैं वो कपड़े चोरी कर लेते हैं। वो एक व्यक्ति आपको बातों में उलझा देता है, दूसरा व्यक्ति कपड़े उठाकर भाग जाता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बहुत कोई कीमती चीज़ लेके ना आए और कपड़ों को जो है सुरक्षित रखें। और जो व्यक्ति आप कपड़ों की रखवाली कर रहा है उसको बता दें कि आप किसी के जो है कपड़ों पर नज़र रखें। अगर कोई आपको उलझाता है